हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है 18 जनवरी और फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस और करंट से रिलेटेड, उसी क्वेश्चनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था यह नारा। और 1942 में, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में यह नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, करो या मरो का। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था। तो गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था, तो यह शुरू किया गया था 1917 में। 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। बात करते हैं चंपारण कहाँ है, तो चंपारण बिहार में है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि आगरा का किला किसने बनवाया था। तो आगरा का जो किला है वह अकबर के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा, तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों मुद्रा से संबंधित कि कूना जो मुद्रा है वह कहाँ की मुद्रा है, तो क्रोशियन की मुद्रा है। कहाँ की, क्रोशियन की है मुद्रा है, कौन, कूना। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है 1998 में जो परमाणु बम परीक्षण किया गया था, यह कहाँ किया गया था, तो राजस्थान पोखरण में किया गया था। कहाँ, तो राजस्थान पोखरण में किया गया था 1998 में जो परमाणु बम परीक्षण किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह योजना कब शुरू की गई थी। तो यह योजना शुरुआत हुई थी 2015 से। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना शुरुआत कब हुई थी, तो 2015 से। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है। तो इंडिका लिखी गई है पुस्तक किसके द्वारा, तो मेगस्थनीज के द्वारा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि पूर्व का स्टॉकलैंड किसे कहा जाता है। तो पूर्व का जो स्टॉकलैंड किसे कहा जाता है, तो मेघालय को कहा जाता है। किसे, तो मेघालय को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है। तो नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है, तो नीति आयोग ने किसका, योजना आयोग का स्थान लिया है। किसका लिया है, तो नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा गया है, तो लॉर्ड कैनिंग थे। और बात करते हैं भारत का पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग ही था। ठीक है, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और भारत का पहला गवर्नर जनरल वायसराय कौन, तो लॉर्ड कैनिंग है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। तो उसमें 4 ऑप्शन थे। तो 2020 में मीराबाई चानू को दिया गया था। ठीक है, तो उसमें 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन था तो वह मीराबाई चानू था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वच्छ भारत जो अभियान है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर को हुई थी। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 से। ठीक, तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर से हुई, जब तक गांधी जी का जन्मदिन होता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की जज बनने वाली पहली महिला, सर्वोच्च न्यायालय की जज बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो वह थी एम फातिमा बीवी। ठीक है, एम फातिमा बीवी थी। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली नदी कौन सी है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली नदी कौन सी है, तो नील नदी है। ठीक, नील नदी से संबंधित 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरआरबी एनटीपीसी में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि शांति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1901 में दिया गया था। ठीक है, और बात करते हैं कि ये नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, कानून अधिकारी कौन होता है और अटॉर्नी जनरल कौन होता है। ठीक, तो जो विधि अधिकारी होता है वह महान्यायवादी होता है और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है कौन, महान्यायवादी। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि काला जार किसके कारण होता है। तो काला जार जो है वह किसके कारण होता है,
तो लिस्टमैनिया डोनोवानी के कारण यह होता है। लिस्टमैनिया डोनोवानी के कारण ये होता है कालाजार। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान का निम्नलिखित में से नृत्य कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें जो घूमर है वह राजस्थान का नृत्य है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, बौनापन जो है वह किसके कारण होता है। तो बौनापन किसके कारण होता है, तो थायरॉक्स हार्मोन के कारण होता है बौनापन। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि यूएनओ को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो यूएनओ को जो है वह शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, 2001 में दिया गया था। और बात करते हैं कि 2020 का जो शांति जो है वह किसे दिया गया था, तो वह दिया गया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था 2020 का। ठीक है, पर 2001 में किसे दिया गया था, तो यूएनओ को दिया गया था शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो हमने आरआरबी एनटीपीसी का जो 18 तारीख को जो एग्जाम हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में जितने क्वेश्चन हमें मिले, मैंने सभी क्वेश्चनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो ये मालूम पड़ता है दोस्तों कि इसमें से जो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम चल रहे हैं, इसमें जैसे गांधी जी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आप 2-3 क्वेश्चन गांधी जी से पूछे गए, करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया। सत्याग्रह कब, तो 1917 में, कहाँ, चंपारण से। तो गांधी जी से संबंधित और गवर्नर से संबंधित ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।